और ए के सिंह। और आज फिर हम अपने एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर की क्लासेस करेंगे। और एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर में क्या चल रहा है, हमारा ड्राफ्टिंग चल रहा है। और ड्राफ्टिंग में हम कहीं ना कहीं सारी चीज़ें कंप्लीट करते जा रहे हैं, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें जानते जा रहे हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है। और कहीं ना कहीं जो ड्राफ्टिंग में बच्चे फेल हो रहे हैं हिंदी मीडियम वाले, उनका कारण ये है कि थ्योरी में वो कहीं ना कहीं अच्छी तरह से नहीं लिख पा रहे हैं, अच्छी तरह से चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, और अच्छी तरह से कहीं ना कहीं एलिस्ट्रेशन या फिर एक तरह से अपना व्याख्यान नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको चीज़ें जो समझनी है वो आपको पता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से आप लिख पाओ या जिस तरह से आप सही तरह लिख पाओ। आज का टॉपिक जो है आपका है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक, जो कि है शपथ पत्र। शपथ पत्र है क्या? शपथ पत्र क्या है, यानी कि एफिडेविट है क्या? एफिडेविट से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एफिडेविट, यानी कि एफिडेविट है क्या? तो शपथ पत्र से आप क्या समझते हैं? क्या, यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि आप शपथ पत्र से क्या समझते हैं। अब एक चीज़ और रख लेते हैं कि जो शपथ पत्र प्रारूप तैयार करने के नियम क्या है, यानी कि एक क्वेश्चन इसी में ऐड कर लेते हैं जिससे बड़ा क्वेश्चन बन जाए। शपथ पत्र का प्रारूप तैयार करने के नियम का वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी कि जैसे आपका ये यहाँ तक 4 नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन है, और ये कहीं ना कहीं आपके 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है, जो कहीं ना कहीं बड़े क्वेश्चनों में आपसे पूछा जाता है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। सबसे पहली बात आती है आपका शपथ पत्र। शपथ पत्र क्या है जी? एफिडेविट है क्या? एफिडेविट है क्या? कहते हो ना, आपने कहीं ना कहीं जब आपने एडमिशन लिया होगा तब भी एफिडेविट दिया होगा, आप किसी चीज़ को बनवा रहे हो तब भी एफिडेविट दिया होगा, बहुत सारी चीज़ों में एफिडेविट लगता है। और कहीं ना कहीं आप जब वकालत में कहीं ना कहीं 5 सेमेस्टर तक आ चुके हो तो एफिडेविट के बारे में, और एफिडेविट तो कहीं ना कहीं आपने बनवाया ही होगा। ठीक है, तो एफिडेविट है क्या, शपथ पत्र है क्या? यानी कि मैं प्रमाणित करता हूँ, वही कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें आपने देखी होगी, तो वही चीज़ आपका शपथ पत्र कहलाता है। शपथ पत्र में क्या होता है, यानी कि शपथ पत्र का अर्थ ऐसे लिखित कथन से होता है जिसमें शपथ लेकर किसी प्राधिकारी के सामने किया जाता है। यानी कि किसके सामने किया जाता है? प्राधिकारी के सामने किया जाता है या किया गया हो। और शपथ पत्र में कहीं ना कहीं आपके दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश नंबर 19 नियम नंबर 3 के अनुसार वाद में इस्तेमाल आने वाले शपथ पत्र को छोड़कर बाकी सभी शपथ पत्र में केवल ऐसे तथ्यों को लिखा जाता है या ऐसे तथ्य लिखे जाने चाहिए जिसमें शपथ ग्रहणता या जो कहीं ना कहीं शपथ ले रहा है या शपथ करवा रहा है या शपथ पत्र को बना रहा है, वह निजी ज्ञान को सिद्ध कर सके और बाद में उपयोग यानी उपभोग आने वाली शपथ पत्रों के विश्वास के आधार पर कथन या ग्रहण कर सके। भाई जैसे क्या है जी, क्या है ना, मेरे पास क्या है, एक मान लो कोई शपथ करने लगे जी, मैं XYZ, जैसे मैं मान लो मैं कहने लगूँ कि जी मेरा नाम आशीष कुमार है, फादर्स नेम है ये है, सब चीज़ें मैं बता के फिर शपथ करता हूँ। मैं शपथ करता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं ये हूँ, ये सारी चीज़ें कि मेरे पास एक गाड़ी है, ये सब चीज़ें करूँ शपथ। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें आपको क्या है शपथ पत्र में देखने के लिए मिलती है। तो क्या हो गया, शपथ पत्र, यानी कि शपथ पत्र का अर्थ है, शपथ पत्र का अर्थ है ऐसे लिखित
लिखित कथन से होता है जिसे शपथ लेकर किसी प्राधिकारी के सामने किया गया हो। ठीक है, अब इसमें क्या है, दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 19 नियम 3 के अनुसार वाद में इस्तेमाल आने वाले शपथ पत्र को छोड़कर बाकी क्या है, यानी बाकी सभी, इसको छोड़कर बाकी सभी शपथ पत्र में केवल ऐसे तथ्यों को ही लिखा जाना चाहिए जिसे शपथ ग्रहता निजी ज्ञान पर सिद्ध कर सके तथा वाद में उपभोग आने वाले शपथ पत्रों के विश्वास पर आधारित कथन को भी ग्रहण कर सकता है। ठीक है, और इसमें कहीं ना कहीं विश्वास के कथन हैं जो आपके शपथ पत्र के नियम हैं, यानी कि विश्वास को ग्रहण करने के लिए कारण तथा तथ्य करना जरूरी है। जो इसके तथ्य है और जो चीज़ें हैं वो आपकी ज़रूरी है। जैसे कोई ना कहीं सारी चीज़ें बताते हैं, जैसे आपका चलो एक सिंपल सा रेंट एग्रीमेंट में यहाँ बताते हैं ना कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये इस चीज़ का कहीं ना कहीं इतनी जगह है उसका यूज़ करेगा, 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट है, ये सब चीज़ें तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपका जब आप कहीं ना कहीं मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब में जाते हो तो आप शपथ करते हो ना, शपथ पत्र पे लिखवाते हो कि मैं शपथ करता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं दहेज नहीं लूँगा, दहेज उत्पीड़न नहीं करूँगा, इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो फैक्ट हैं, ये आपके शपथ पत्र में कहीं ना कहीं काम आते हैं। और शपथ पत्र इन्हीं नियमों को और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए
एक व्यक्ति की अपने कहीं ना कहीं ज्ञान को, अपने बोध को, अपनी चीज़ों को बताते हुए अपने कहीं ना कहीं शपथ लेता है। और शपथ पत्र एक तरह से डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पर भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए फिर आता है आपका यानी कि एफिडेविट के नियम। एफिडेविट तैयार करने के नियम या शपथ पत्र तैयार करने के नियम। शपथ पत्र तैयार करने के नियम। अब शपथ पत्र तैयार करने के नियम क्या है? यानी कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए केवल अत्यंत आवश्यक अभिकथनों को ही लिखा जाना चाहिए। ये नहीं कि इसमें कहानी लिख दो पूरी की पूरी। जो सबसे पहला आपको पता यानी कि सारी की सारी चीज़ें लिखनी होनी चाहिए। नाम, उसके पिता का नाम, कहाँ का है। आजकल आपको देखने के लिए मिलता होगा कि आधार संख्या इतनी है। ठीक है, तो इस शपथ पत्र में ये मेन चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। उल्टी सीधी चीज़ नहीं कि मैं पत्नी का नाम ये, बच्चों का नाम ये, इस तरह की चीज़ें नहीं, अननेसेसरी की चीज़ें शपथ पत्र में नहीं होंगी। फिर शपथ पत्र में अभिकथन प्रथम पुरुष के रूप में लिखा जाना चाहिए। प्रथम पुरुष और द्वितीय पुरुष तब काम आते हैं जब कहीं ना कहीं हम दो व्यक्तियों के बीच में शपथ पत्र होता है। तो कहीं ना कहीं प्रथम पुरुष कौन है, द्वितीय पुरुष कौन है, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है कहीं ना कहीं शपथ पत्र में प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का वर्णन पूर्ण और सही दिया जाना चाहिए। मान लीजिए किसी आप वस्तु की बात कर रहे हो, किसी आप जगह की बात कर रहे हो, तो उसका कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर कहाँ है, क्यों है, कैसी है, किस तरह से, वो कहीं ना कहीं स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ बैठा, मतलब मैं हूँ, ठीक है, आप मुझे कहीं ना कहीं शपथ पत्र ला के दे रहे हो, तो मुझे उस शपथ पत्र को पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि जी हाँ इस चीज़ की बात हो रही है। ठीक है जी, यानी कि शपथ पत्र में आपको कहीं ना कहीं स्पष्ट बताना है, संपूर्ण चीज़ें बतानी है। चाहे व्यक्ति हो, जैसे व्यक्ति के बारे में कि ये व्यक्ति है जी, फलाना व्यक्ति है, ये इसका आधार संख्या है, ये इसके पिता का नाम है, ये यहाँ रहता है, तो सारी चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। फिर आता है शपथ पत्र देने वाले व्यक्ति का संपूर्ण विवरण होना चाहिए। विवरण आपके मैंने बता दिया, उसके हस्ताक्षर होने चाहिए आखिरी में, आज यानी कि मोबाइल नंबर भी होना चाहिए कहीं ना कहीं, तो जिससे कहीं ना कहीं शपथ पत्र का ध्यान रखना। कभी भी शपथ पत्र में जब आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन लिखते हो तो कहीं ना कहीं आपके पास आपको दंडनीय कार्रवाई का सामना भी करना पड़ता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। शपथ पत्र को यानी फोटोग्राफिक रूप में एक तरह से क्रम अनुसार नंबर डालते हुए तथा कहीं ना कहीं हमें आपका पैराग्राफ यानी कि पैराग्राफ जो है उसमें एक ही बात को अभिकथन किया जाना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं जैसे कि नंबर 1, नंबर 2, इस तरह से आपको चीज़ें यानी कि पैराग्राफ में ही, और कहीं ना कहीं पैराग्राफ में कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ना देते हुए क्रमिक में डालते हुए चीज़ों को बताना है। ठीक है, पैराग्राफ में क्या है, सिर्फ आपका नाम और ये सब चीज़ें आएंगी। और वैसे क्रम संख्या 1 में ये बात कही, क्रम संख्या 2 में ये बात कही, क्रम संख्या 1 से लेके 2 तक स्पष्ट बताना। क्रम संख्या 1 से लेके 2 तक प्रथम पुरुष के लिए यानी कि प्रथम के लिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक कि द्वितीय पुरुष के लिए, ये सब चीज़ें स्पष्ट ही होनी चाहिए। फिर आता है शपथ पत्र में अभिकथन का या कोई भी तथ्य, स्रोत, दस्तावेज आधारित हो तो वह उसके पूर्ण विवरण किया जाना चाहिए। जैसे कि आपका आधार संख्या है, ठीक है, आप मान लीजिए आप किसी बैंक ले लिख रहे हो, तो आपका पैन कार्ड की संख्या आप यानी कि सब चीज़ें बतानी चाहिए। फिर आपका जैसे नाम के लिए कर रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं नाम का सारा विवरण होना चाहिए कि जी मेरा नाम XYZ है, नहीं यानी कि गलती से ये लिखा गया है, मैं इस यानी कि इस डॉक्यूमेंट में ये सारा नाम है, मेरी 10वीं की मार्कशीट में नाम है, और कहीं ना कहीं सब विवरण आपको बताना चाहिए। साधारणतः शपथ पत्र केवल उन्हीं तथ्यों को शपथ पत्र में उन्हीं तथ्यों को देना चाहिए जो कहीं ना कहीं शपथ पत्र
देने वाले व्यक्ति या व्यक्ति से कहीं ना कहीं व्यक्ति से या व्यक्तिगत उसके चीज़ों से या ज्ञान से संबंधित हो। ठीक है, अब आती है कहीं ना कहीं शपथ पत्र का आवश्यक या शपथ पत्र घोषणा पत्र तब होता है, या फिर एक तरह से घोषणा पत्र के रूप में मैं घोषणा करता हूँ ये सब चीज़ें। तो आपकी कहीं ना कहीं हर चीज़ें वैलिड तब होगी जब आप उसे कहीं ना कहीं एक तरह से प्रमाणित करवा लोगे। ठीक है, और उसमें लास्ट पॉइंट ये लिखा जाता है कि कहीं ना कहीं यह निम्न यानी कि ऊपर दिए गए सभी जानकारी मेरे द्वारा कहीं ना कहीं सत्य है। अगर यह सत्य नहीं पाई जाती तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर उचित दंडनीय कार्रवाई होगी। तो ये आपको क्या करना है, नियम पता होने चाहिए। तो एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं लिखवाने की जगह, क्योंकि लिखवाने में टाइम वेस्ट होगा। सबसे पहला क्या है, केवल अत्यंत आवश्यक तथ्य होने चाहिए। कहीं ना कहीं शपथ पत्र अधिकतन यानी कि अभिकथन प्रथम पुरुष के रूप में लिखा जाना चाहिए। प्रथम पुरुष मतलब जो कहीं ना कहीं उसका व्यक्ति है। ठीक है, शपथ पत्र संबंधित प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का विवरण स्पष्ट होना चाहिए और पूर्ण होना चाहिए, सही होना चाहिए, स्पष्ट हो, पूर्ण हो, सही हो। ठीक है, फिर आता है शपथ पत्र देने वाले व्यक्ति के संपूर्ण विवरण होना चाहिए। जी, विवरण उसका कहीं ना कहीं ये यानी कि सब, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ मेरा नाम आशीष कुमार है, पुत्र इतना, ठीक है, निवास इतना, ठीक है, आधार संख्या इतनी है। तो मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी अपनी यहाँ। फिर जब मैं आखिरी में जब शपथ पत्र का कहीं ना कहीं शपथ पर यानी कि लिखा जाता है ना, शपथकर्ता के हस्ताक्षर, शपथकर्ता का पूरा नाम, तो शपथकर्ता का पूरा नाम लिखूँगा। फिर मेरा क्या है, कहीं ना कहीं पता लिखूँगा। फिर कहीं ना कहीं मैं अपना मोबाइल नंबर लिखूँगा। फिर आधार संख्या लिखूँगा और ऊपर साइन कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, शपथ पत्र के सारी चीज़ें आ गई। फिर आपका क्या है, शपथ पत्र को पैराग्राफ रूप में यानी कि एक तरह से क्रमिक क्रम संख्या डालते हुए क्रम संख्या 1 में जिस शपथ करता यानी कि मैं कहीं ना कहीं मैं शपथ करता हूँ कि मेरे द्वारा यानी कि इस जगह को या इस वस्तु को सुरक्षित रखा जाएगा, मेरे द्वारा इस वस्तु का अनुचित उपयोग नहीं करा जाएगा। तो इस तरह की जो कहीं ना कहीं शपथ की बात आती है वो कहीं ना कहीं क्रमिक रूप में होनी चाहिए। फिर आता है शपथ पर जो कहीं ना कहीं जो अभिकथन है और जो तथ्य हैं उसके जो सोर्स हैं, दस्तावेज हैं, उसके आधार पर ही पूर्णतः वितरण होना चाहिए। जैसे मान लो आपने कहीं ना कहीं आपकी 10th की मार्कशीट में कुछ और है, तो आपने लिखवा कुछ और दिया, आधार संख्या में तो स्पष्ट ही होना चाहिए विवरण, यानी कि सोर्सेज वैलिड होने चाहिए। आपके जो दस्तावेज हैं उनके अनुसार एक देना चाहिए। बहुत सारे मान ये कह देते हैं कि वकील साहब मेरा एक एफिडेविट बनवा दो, एफिडेविट बनवा दो। तो कहीं ना कहीं आप वकील साहब हो, आप क्या नाम वकील हो, आप कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है आपको कि भाई सीधे सीधे पहले तो इस तरह था कि फ़ोन पे हाँ हेलो वकील साहब मेरा एक एफिडेविट बनना है जी, क्या नाम इस तरह का ये इस चीज़ें को करना है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे वकील या फिर जो ड्राफ्टिंग में डैश डैश छोड़ देते हैं, डैश डैश तो छोड़ देते हैं, पर कहीं ना कहीं डैश डैश छोड़ने का मिस एक तरह से यूज़ तब होता है, या फिर एक तरह से मिस यूज़ तो नहीं कहेंगे हम, कहीं ना कहीं ये है कि कहीं ना कहीं वो अनवैलिड हो जाता है जब कहीं ना कहीं हमें ये ना बताओ कि मेल है फीमेल है, किसके ऊपर कहीं ना किसके लिए शपथ पत्र है। तो इसमें आपने देखा होगा पुत्र व पुत्री लिखा रहता है, करता हूँ करती हूँ लिखा रहता है। तो इसलिए ये आपको इस सब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, फिर साधारणतः शपथ पत्र केवल उन्हीं तथ्यों को लिखना चाहिए शपथ पत्र में जो कहीं ना कहीं व्यक्ति या शपथ पत्र के व्यक्तिगत ज्ञान से व्यक्ति से संबंधित हो। ठीक है, और अनावश्यक चीज़ों का ना हो, फॉल्स इंफॉर्मेशन का यूज़ ना हो। तो ये सब चीज़ें आपको शपथ पत्र में याद रखनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपसे कोई पूछने लगे शपथ पत्र क्या है, किस तरह से बनना है, और शपथ पत्र अभी कहीं ना कहीं आपके बनाने सिखाए जाएंगे, किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से लेके चलते हैं। सबसे पहले हम शपथ पत्र लेके चलेंगे किरायानामा वाला, या फिर कोई यानी कि आपका सबसे आसान है अंक तालिका वाला ले लेंगे हम।
अंक तालिका ले लेंगे या ईयर गैप ले लेंगे। ठीक है, ईयर गैप ले लेते हैं। तो ईयर गैप या अंक तालिका वाला आपको इस तरह से हम शपथ पत्र, सारे शपथ पत्र सिखाएंगे, जिससे आपको पता होना चाहिए शपथ पत्र लिखना कैसे है। बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं अभी भी 5th सेमेस्टर में आ गए होंगे, उन्हें शपथ पत्र नहीं लिखना आता होगा। तो कहीं ना कहीं जो आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो टेंशन मत लो, हम सिखाएंगे। ठीक है, चलिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।